दिक्कत बहुत ज़्यादा हुई इस तैयारी में। कोई कोचिंग तो हमने फॉर्मल कोई कोचिंग नहीं ली, घर पे हमारे खुद के नोट्स होते थे, तो इवन बुक्स भी हमें अच्छे से नहीं मिल पाई क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज थे। ये आंसू खुशी के आंसू हैं, जो एक परिवार के खुशी के आंसू हैं, क्योंकि एक ही परिवार के 3 बच्चों ने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। जिसके बाद ये खुशी के आंसू हैं, क्योंकि परिवार के लोग जो हैं वो इस वक्त खुशी से समा नहीं पा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह की खुशी इन माँ बाप को है, जिनके 3 बेटों ने उनका ही नहीं, उनके गांव का ही नहीं, उनके जम्मू कश्मीर का ही नहीं, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। सहयोग यही रहा कि मैंने इनको कभी फील नहीं होने दिया कि मुझे कोई कमी है। चाहे वो लॉकडाउन था, लॉकडाउन में काफ़ी कुछ परेशानियां रही, लेकिन मैंने कभी इनको फील नहीं होने दिया कि हमारे पास किसी चीज़ की कमी है। सर एक्चुअली में थोड़े मेरे राइटिंग स्किल्स जो थे वो काफ़ी डिफरेंट थे। मैं थोड़ा डाइवर्स लिखता था इनके कंपैरिजन में, तो सर शायद उसकी वजह से मेरे कुछ मार्क्स जो हैं सर ज़्यादा आए। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से हाल ही में जो CCE एग्ज़ाम जो हैं उनका रिजल्ट घोषित किया गया, और बहुत से कम बार हमें इस तरह की रिपोर्टिंग करने को मिलती है। और इस वक्त ये स्क्रीन पर आप जो 3 लोग देख रहे हैं, 2 बहनें हैं, 1 भाई हैं, और इन तीनों ने इस एग्ज़ाम को जो है वो क्वालिफाई किया। और शायद जहां तक मेरी जानकारी है, ये जम्मू कश्मीर का एक इतिहास है कि एक ही घर के तीनों लोग भाई बहन जो हैं उन्होंने एक ही लिस्ट में इस एग्ज़ाम को जो है वो क्वालिफाई किया है। हालांकि हम लंबी बातचीत करना चाहते थे, लेकिन काफ़ी लंबा समय यहाँ पर हो चुका है। अब हमें इंटरव्यू करने का मौका जो है वो मिला है, और शार्ट इनसे हम बात करेंगे। सोहेल, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आपका रिजल्ट आया, सबसे पहले किसने आपको इस बात की जानकारी दी कि आप जो है इसमें क्वालिफाई कर गए हैं, और उस वक्त क्या कर रहे थे आप? सर एक्चुअली कल 11:30-12 बजे रात को मेरे एक फ्रेंड ने कॉल किया, तो सर उस टाइम पे मैंने फ़ोन नहीं उठाया, मुझे लगा क्यों कॉल किया होगा। लेकिन सुबह 7-7:30 उसने फिर कॉल की, कहा कि यार आपका नाम जो है, आपकी रैंकिंग आ गई, आपकी सिस्टर्स की भी। तो मुझे उस टाइम पे यकीन नहीं हुआ, तो मैंने कहा PDF सेंड करो। उसके बाद उन्होंने लिस्ट सेंड की, तो फिर यकीन नहीं हो रहा था उस टाइम पे। मतलब होता है ना एकदम हैंग हो जाना, तो वो सिस्टम हो गया था। तो फिर मम्मी को मैंने बुलाया, तो उस 5-10 मिनट में हमने जो ही पापा को कॉल करनी शुरू की, तो पापा का फ़ोन बिजी आ रहा था क्योंकि उनको बाकी कॉल्स आ रही थी। तो बताते बताते 1-1.5 घंटा पापा को बताने में लग गया कि हमारा क्वालिफाई हुआ है। सबसे पहला रिएक्शन जो है वो आपका अपना क्या था जब आपको पता चला कि आप तीनों लोग जो हैं वो सिलेक्ट हो गए हैं? सर सबसे पहले तो सर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म उन्होंने हमें दिया, लोगों को सर्व करने के लिए, हम अपनी सोसाइटी के लिए कुछ बेटर करने के लिए। तो सर ये बहुत बड़ी खुशी होती है किसी हर एक एस्पायरेंट के लिए। मैं इस लिस्ट को चेक कर रहा था, आप सबसे छोटे हैं, लेकिन रैंक की बात करें तो सबसे टॉप पर आप हैं। जी सर। सर एक्चुअली में थोड़े मेरे राइटिंग स्किल्स जो थे वो काफ़ी डिफरेंट थे। मैं थोड़ा डाइवर्स लिखता था इनके कंपैरिजन में, तो सर शायद उसकी वजह से मेरे कुछ मार्क्स जो हैं सर ज़्यादा आए। हुमा से बात करेंगे, आपको सबसे पहले किसने बताया? और आपसे मैं एक सवाल और करना चाहूँगा कि इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए, अभी तो हम सबको बहुत अच्छा लग रहा है कि आप तीनों ने एग्ज़ाम जो है वो पास किया है, लेकिन इसके पीछे एक लंबी संघर्ष होता है, एक लंबी मेहनत होती है। कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए? जी, सबसे पहले तो हमारे एक मामू हैं, उन्होंने बताया था हमें, तो उससे हमें पता चला। और इस पढ़ाई के लिए सचमुच एक काफ़ी लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। अभी मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि पेरेंट्स अपने बच्चों से चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द कुछ हमें दे दे, जल्द से जल्द वो कोई जॉब कर ले, जल्द से जल्द वो हमें कोई अचीवमेंट दे जिससे हम मशहूर हो जाएं। तो हमारे फादर का हमेशा ये था कि आप कितने भी साल ले लो, आप कितना भी टाइम ले लो, लेकिन ऐसा कुछ करो जिससे सोसाइटी जो है बेनिफिट उससे हो जाए, और दूसरा अपने गाँव की जो है तरक्की हो जाए। तो मुझे लगता है ये एक ऐसा काम था जो हमने कर दिखाया, और इस सफ़र में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ा। करा तहसील आपकी काफ़ी जो है वो बैकवर्ड इलाका आता है, ये भी सुनने में आता है, क्योंकि हम तो वहाँ पर गए नहीं है, कि सड़क वहाँ पर नहीं है। उस इलाके से आप 3 लोगों ने एक ऐसी मिसाल सेट की, अपने इलाके का नाम रोशन किया है। कितनी दिक्कत आपको इस तैयारी को करते हुए हुई? जी, दिक्कत बहुत ज़्यादा हुई इस तैयारी में। एक तो इंटरनेट कनेक्टिविटी काफ़ी वीक थी सर, दूसरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, सोशल प्रॉब्लम्स थी, इसके अलावा मेंटल
का अगर हम कहें मेंटल स्ट्रेस भी काफ़ी ज़्यादा रहता था, तो हमने इसके लिए घर में ही मोटिवेशन का जो सिस्टम रखा था, एक दूसरे को मोटिवेट करना। खासकर मुझे लगता है मेरे जो छोटे 2 भाई बहन काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट जल्दी हो जाते हैं, तो इनको हम बहुत ज़्यादा एक मैं कहूँगी एक डेली सेशन जैसा होता था। तो नहीं, ये कहते थे कि नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो हम कहते नहीं हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो अगली बार ट्राई करेंगे। तो मुझे लगता है इस दौर में काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। इफ्रा, आपके बारे में जो मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं कि जब भाई बहन होते हैं उनकी आपसी लड़ाई भी होती है, तो आपका काम जो था वो दोनों के बीच जो है वो कंप्रोमाइज़ करवाना था। क्या कहना चाहेंगे, जब आप मेहनत करते थे क्या आपने कोई कोचिंग जो है वो ली है इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए, या बिना कोचिंग के ही आपने ये एग्ज़ाम जो है वो पास कर लिया? नो सर, कोई कोचिंग तो हमने फॉर्मल कोई कोचिंग नहीं ली। घर पे हमारे खुद के नोट्स होते थे, तो इवन बुक्स भी हमें अच्छे से नहीं मिल पाई क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज़ थे। तो फिर जितना भी हमारा फीडबैक तीनों का रहता था, तीनों के पॉजिटिव पॉइंट्स को जोड़कर हम एक दूसरे से पॉइंट्स लेकर अपने नोट्स बनाते थे। तो सर ऐसा ही कोलैबोरेशन में ही पढ़ाई हुई। जो युवा आपको अभी देख रहे हैं उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस एग्ज़ाम को लेकर? सर मैसेज यही है कि वो भी अगर हम कर सकते हैं और एक साथ कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। वो अगर मेहनत करे, अपने आप पे भरोसा रखे, तो सर वो ज़रूर हर कोई कर सकता है। उमा, बहुत से लोग जो हैं वो जब इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अगर इफ्रा या सोहेल की बात करें तो इनका पहला अटेम्प्ट था, लेकिन आपका दूसरा अटेम्प्ट था। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जब वो एक बार कामयाब नहीं होते तो उनके हौसले जो हैं वो दम तोड़ जाते हैं, वो वहीं पर उस चीज़ को छोड़ जाते हैं, लेकिन आप उस चीज़ से आगे बढ़े और आपने दूसरे अटेम्प्ट में से क्वालिफाई कर लिया। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इसको लेकर? जी, मैं युवाओं को ये कहना चाहती हूँ कि जब आपका एक अटेम्प्ट फेल हो जाता है तो ज़रूर उस वक्त पर ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ ख़त्म हो गई है। इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस, और ये एक ऐसी जर्नी मुझे लगता है होती है सिविल सर्विसेज की कि जो मुझे लगता है आम एग्ज़ाम से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है। तो इस एग्ज़ाम में मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होने की ज़रूरत है, बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंस हमेशा रखने की ज़रूरत है, और कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जो आपको इस एग्ज़ाम में कामयाबी दिलवा सकती है। आप दोनों की बात करें तो ये भी सवाल में जरूर करना चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाना चाहेंगे या पुलिस की तरफ जाना चाहेंगे? जी, हम दोनों का इंक्लिनेशन हमेशा से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ है। लेकिन अगर पुलिस भी मिलता है तो हमें कोई हर्ज नहीं है, हम अपना बेस्ट देंगे, बिल्कुल बेस्ट देंगे। सोहेल, आप कह रहे थे कि पुलिस में जो है वो आप जाना चाहेंगे, किस चीज़ ने आपको मजबूर किया कि आप पुलिस की तरफ जो है वो जाना चाहेंगे? सर सबसे पहला रीज़न जो है सर वो करप्शन है सर, जो कि हमें हमारी फैमिली को सर खुद फेस करना पड़ा कई बार सर, एक बार नहीं कई बार। तो सर उस टाइम पे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर इस टाइम पे कोई एक ऑनेस्ट ऑफिसर होता तो शायद वो ऐसा ना होने देता, या अगर मैं उस टाइम पे होता, उस जगह पे होता, तो इस फैमिली के साथ ऐसा नहीं होता। तो सर पहला रीज़न तो यही बनता है सर। उसके अलावा जो सर यूथ जो है वो भटका हुआ है, ड्रग अब्यूज़ सर, क्राइम्स जो बढ़ रहे हैं सर, और अपनी सोसाइटी को सर बेटर वे से सर्व करने के लिए सर मैं पुलिस सर्विस ज्वाइन करना चाहता हूँ। अगर फैमिली की सपोर्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा फैमिली की सपोर्ट जो है वो होती है। परिवार की तरफ से आपको किस तरह की सपोर्ट मिली? क्योंकि जहाँ पर सुनने में आया है, जो हमें पता चला है कि जो आपके मदर हैं वो भी काफ़ी बीमार रहते थे, उनका भी आपको ध्यान रखना था, इसके साथ साथ तैयारी भी करनी थी। फैमिली सपोर्ट किस तरह की थी? सर फैमिली की ही वजह से हम यहाँ पर हैं। जो पेरेंट्स का इमेंस सेक्रीफाइसेस और कंट्रीब्यूशन है उसकी वजह से हम यहाँ पर हैं। सर फादर ने, उनकी एक ब्रॉडर सोच थी कि लड़का तो कर ही लेगा लेकिन लड़कियों को भी एक वो मुकाम देना है कि लड़कियाँ भी आगे बढ़कर जाएं। तो सर उनकी वजह से हम यहाँ पर हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक और आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। बिल्कुल, ये 3 लोग हैं और 2 बहनें हैं, और इनके साथ इनके भाई हैं, जो तीनों ने एग्जाम जो है ये क्वालिफाई किया। और डोडा जिले की बात करें तो डोडा जिले के दूरदराज इलाके के ये रहने वाले हैं। एग्जाम्पल जो है वो इन्होंने एक सेट किया, और बाकी युवा जो हैं उनके लिए संदेश साफ है कि अगर आप किसी भी चीज़ को पाना चाहते हैं, मेहनत करें, एक दिन वो चीज़ जो है वो आपको ज़रूर मिलेगी। जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं उसे आप बिल्कुल पाएंगे। साहिल कुमार के साथ रवि शर्मा, UNT जम्मू।